जस्टिस काजी फायज ईसा का केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात है और आजकल कौमी मंजरनामे में इसका खासा गुलगुला है। जब इनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया गया था तो एम इमरान हुसैन साहब ने इस पर एक खूबसूरत आर्टिकल लिखा था। उनकी तहरीर में से इक्तबासात और कुछ अपनी आरा पर मुश्तमिल अहम नुकात आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा। इमरान हुसैन के बकौल जस्टिस काजी फायज ईसा ने अगर बतौर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज 25 अक्टूबर 2024 को रिटायर्ड हो जाना होता तो शायद इतना मसला ना होता, लेकिन जो चीज़ जस्टिस काजी फायज को इख्तियारात की जंग में मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी पर रियासत की गैर मामूली इजारादारी के लिए ख़तरनाक बनाती है, वो इनका 17 सितंबर 2023 की सुबह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हलफ लेना है। अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मुद्दत पूरी की तो 2023 पाकिस्तान में आम इंतखाबात का साल होगा। और दिलचस्प बात यह है कि सितंबर 2023 ही वो महीना होगा जिसकी दूसरी शशमाही में जहां एक तरफ पाकिस्तानी अवाम कतारों में लगे वोट दे रहे होंगे तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान का बेटा जस्टिस काजी फायज ईसा सदर ममलकत आरिफ अलवी से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हलफ ले रहा होगा। जी हाँ, ये अफवाज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर वही सदर ममलकत आरिफ अलवी होंगे जिन्होंने कभी जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया होगा। अब इस मंजर को थोड़ी देर के लिए आंखों के सामने लाकर इसकी रियासती मंसूबा साजों के लिए होलनाकी समझिए। जस्टिस काजी फायज ईसा ने अगर साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा की मानंद सिर्फ 4 हफ्तों तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहना होता तो शायद रियासत खून का घोंट पीकर सब्र कर लेती, लेकिन वो 13 माह के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पर विराजमान रहेंगे। और ताकतवर हलकों के लिए ये एक डरावना ख्वाब है, इतना डरावना ख्वाब कि 4 साल पहले ही नींदें हराम हो चुकी हैं। कभी एक मशकूक पिटिशनर के जरिए उनकी 5 अगस्त 2009 को बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर तैनाती को चैलेंज करवाया जाता है। दाल नहीं गलती तो पंजाब बार कौंसिल के कुछ मेंबरान से जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ तौहीन आमेज करारदाद पास करवाकर उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई का मुतालबा किया जाता है। वकला बरादरी से रद्द अमल आता है तो सॉरी कहकर पीछे हट जाते हैं, लेकिन अंदर का खौफ है कि सब्र नहीं लेने देता। और अब एक रेफरेंस के जरिए जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया के नाम मुबैना बैरून मुल्क असासों का रेफरेंस दायर कर दिया गया है। जस्टिस काजी फायज ईसा की शादी को तकरीबन 33 साल हो चुके हैं और उनकी रफ़ीक़े हयात के बारे में कहा जाता है कि वो एक बहुत बड़े ज़मींदार बलोच खोसा ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं। दोनों मियाँ बीवी जजिस कॉलोनी का मिसाली, बाइखलाक और सबसे प्यारा जोड़ा है। जस्टिस काजी फायज ईसा जज बनने से पहले भी कॉरपोरेट सेक्टर के एक कामयाब वकील होने की वजह से माली तौर पर मुस्तहकम थे। इसका एक सबूत ये है कि जस्टिस काजी फायज ईसा जब वकील थे तो उनकी लॉ फर्म को 2004 में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स देने पर सितारा इम्तियाज दिया गया था। खानदानी वर्से में भी उन्हें कोयटा और पशीन में बड़ी जायदादें मिली। जस्टिस काजी फायज ईसा क़याम पाकिस्तान की तहरीक में कायद आज़म के इंतहाई बातमाद साथी काजी ईसा के साहबजादे हैं, जिन्हें बानिए पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना ने खुद बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग का सूबाई सदर बनाया, जबकि काजी फायज ईसा के दादा काजी जलालुद्दीन रियासत कलात के पहले वजीर आज़म रहे। इतने बावकार ख़ानदानी पस मंज़र के बावजूद जस्टिस काजी फायज ईसा के मिजाज में किसी किस्म की रौनक नहीं और दरवेश सिर्फ जस्टिस काजी फायज ईसा अमूमन सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल को बालाए ताक रखते हुए जजेस कॉलोनी से पैदल ही सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। ये है जस्टिस काजी फायज ईसा की असल शख्सियत। और अफसोस की बात यह है कि उनके वालिद को गद्दार बनाकर उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई जा रही। यानी सिर्फ फातिमा जिन्ना ही गद्दार नहीं थी बल्कि कायद आज़म के करीबी रुफ़का भी गद्दार थे। वाह मेरी कौम, तेरे हुस्न कमालात की खैर।
काजी फायज ईसा तो आइन और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए कोड ऑफ कंडक्ट की इतनी पाबंदी करते हैं कि जब चीफ जस्टिस साकिब निसार ने सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान को दरपेश आबी चैलेंजेस पर मुनक्किद होने वाली कॉन्फ्रेंस का दावतनामा 3rd फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पर जस्टिस काजी फायज ईसा को उनके चैम्बर में भिजवाया, तो जस्टिस काजी फायज ईसा ने चीफ जस्टिस साकिब निसार के स्टाफ को दावतनामा ये कहकर वापस कर दिया कि वो सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ इंसाफ देने के लिए बैठे हैं। इसी तरह जब साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियां उड़ाते हुए एक सियासी जमात के ओहदेदारों के हमरा दुनिया भर में घूम रहे थे, सियासी तकरीरें कर रहे थे, जस्टिस काजी फायज ईसा ने बरतानवी यूनिवर्सिटी में लेक्चर के बाद मीडिया नुमाइंदों से ये कहकर गुफ्तगू से इनकार कर दिया कि ये उनके कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी होगा। वैसे तारीख झूठ नहीं बोलती, साकिब निसार तो अपनी रिटायरमेंट के साथ ही एक्सपोज हो गए हैं और उनका किरदार भी नजर आ रहा है। मशहूर मकौला है कि जजेस नहीं उनके फैसलों को बोलना चाहिए, तो इसका अमली नमूना देखने के लिए जस्टिस काजी फायज ईसा का फैजाबाद धरना केस का फैसला पढ़ लीजिए, ताकि आप समझ सकें कि जिस जज की रगों में क़याम पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां देने वाले बाप का खून दौड़ रहा हो, वो अब रियासत के निशाने पर क्यों है। जिस जज ने मेमो कमीशन में रियासती बयानिए के मुताबिक अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफीर हुसैन हक्कानी को गद्दार लिखा, वो रियासत की आंखों में क्यों खटकने लगा। जनाब, इस जज ने फैजाबाद धरना केस में रियासत में ज़ेरे ज़मीन कायम एक मतवाजी हुकूमत के गैर आइनी और गैर कानूनी किरदार पर ऐसी कारी ज़रब लगाई है कि पूरी रियासत बलबला उठी है और 3 सियासी जमातों समेत 6 रियासती इदारे नजर सानी की अपील दायर कर चुके हैं। इमरान हुसैन साहब लिखते हैं कि मुझ जैसे तारीख के तालिब इल्म और एक मामूली सहाफ़ी के लिए जो बात बाइस मायूसी है, वो तहरीक इंसाफ हुकूमत का इस तमाम महल्लाती साजिश में किरदार है। इमरान खान को शायद मालूम ही नहीं कि जमहूरी हुकूमत का फ़लसफ़ा क्या होता है। एक जमहूरी हुकूमत वो होती है जो अवाम के लिए मुंतखब करदा हुकूमत होती है। अवाम उसको अपने मुफाद में काम करने के लिए मुंतखब करते हैं, ना कि गैर मुंतखब शख्सियात और अदारों के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। लेकिन जब आम आदमी के वोट से मुंतखब होने वाली तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर आम आदमी की फलाह के लिए इक़दामात की जिम्मेदारी डाली जाती है, तो वो सस्ती बिजली, गैस, अदोयात, अशियाए खुर्दोनोश को IMF की शराइत के सामने कुर्बान करके अवाम को महंगाई की गर्म लू झीलने के लिए छोड़ देती है। लेकिन जब बात भारी भरकम रियासती अदारों के मुफादात की आती है, तो वो जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस बेचते हुए भी शर्मिंदा नहीं होती। 14 जनवरी 2013 को जस्टिस काजी फायज ईसा का नाम बतौर गवर्नर बलोचिस्तान तजवीज़ करने वाले आरिफ अलवी आज मौलवी इकबाल हैदर, शाहिद औरकज़ई और रियाज हनीफ राही वाले पिटिशनर का किरदार अदा कर, जिनका काम ही रियासती ईमा पर ऐसी मशकूक पिटिशन्स दायर करना है। तहरीक इंसाफ के मुर्शदीन से लेकर तहरीक इंसाफ के जोमा तक सब जानते हैं इस रेफरेंस से जस्टिस काजी फायज ईसा घर नहीं भेजे जा सकते। लेकिन फिर भी मकसूद है कि बाकी 16 जजेस को पैगाम दिया जाए कि रियासत के स्क्रिप्ट से हटोगे तो फलाह नहीं पाओगे। कमज़ोर किरदार के हामिल सियासतदानों की बदौलत मैदान सियासत और नाकाबिले एतबार और सेल्फ सेंसरशिप के सताए हुए मीडिया के बाद अगर आला अदालतों के जजों को कंट्रोल करने का हथकंडा कामयाब हो गया, तो मुल्क में बुनियादी हकूक की हिफाजत की आखिरी उम्मीद भी ख़त्म हो जाएगी। फैज़ के इस शेर के साथ इजाज़त लूँगा कि निसार मैं तेरी गलियों के है वतन के जहाँ, चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और साथ ही बने बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हमारे चैनल की तरफ से आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंच सकें। बहुत शुक्रिया।